तो आज कल की क्लास हमने देखा था कि इस तरह से बिल्स तो क्रिएट कर लिए थे, लेकिन वो जो बिल्स थे वो सबके एक साथ क्रिएट हो गए थे। अब सिंगल बिल कैसे बनाएंगे इसको हमें देखना है। तो सिंगल बिल बनाने के लिए हमें कुछ और भी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। कल जो हमने क्यूरी बनाई थी उस क्यूरी से रिलेटेड ले ले से, ठीक है। उस क्यूरी से रिलेटेड आपको क्या करना है कि आपने उस क्यूरी की, कल जो क्यूरी बनाई थी उसकी एक कॉपी बनानी है, ठीक है। कल वाली क्यूरी याद है कैसे बनाई थी हमने? तो उसकी एक कॉपी बनानी है। कॉपी बना के आपने पेस्ट करना है। आप पेस्ट जब आप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई इस क्यूरी का नाम क्या रखना है। आपने रखा QRY बाय बिल, ये इस क्यूरी का नाम रख दिया। अब ये जो इस क्यूरी का नाम रखा है डेटा तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको थोड़ा समझना है कि भाई ये बिल कैसे बनेगा। तो आपने इसमें से ये करना है QRY बाय बिल पे क्रिएट करना है और यहां से करना है रिपोर्ट विजर्ड। जैसे ही रिपोर्ट विजर्ड पे क्लिक करेंगे ये सारी फील्ड्स आपने ऐड करा देनी है उस क्यूरी की। नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहां से आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। अब आपने स्टेप रिपोर्ट बनानी है, ब्लॉक बनानी है या आउटलाइन बनानी है। तो ब्लॉक रिपोर्ट बना लेते हैं और इसको हम ब्लॉक रिपोर्ट को या स्टेप रिपोर्ट को, आई थिंक सो ब्लॉक रिपोर्ट सही रहेगी, इसको पोर्ट्रेट में बनाएंगे। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे RPT रिपोर्ट बाय बिल, ठीक है। तो ये आप जैसे इसके ऊपर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। अच्छा, ये बिल नंबर आ रहा है, कस्टमर का नाम आ रहा है, आइटम्स की डिटेल्स आ रही है और उसका टोटल आ रहा है, सही है। अब आपने इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना है। आरपीटी बाय बिल को डिजाइन व्यू में ले जाना है। डिजाइन व्यू में ले जाके आपको पता चलेगा कि ये इसका डिजाइन व्यू है, इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर ले। स्टाइल चेंज कैसे करेंगे? यहां से क्लिक करके इसको नीचे करें। कौन सी डिटेल बार बार चेंज होनी है, रिपीट होनी है, वो ये डिटेल है जो बार बार रिपीट होनी है, इसको सेलेक्ट करना है। अरेंजेस में जाना है, अरेंजेस में जाके आपने यहाँ क्लिक करना है और इसको कर देना है टेबुलर फॉर्म। स्टैक कर देना है। जैसे स्टैक करेंगे ये ऊपर नीचे स्टैक हो जाएंगे। फिर से इसको करेंगे रिमूव लेआउट। ये डेटा फील्ड है जिनके अंदर डेटा नजर आता है, ठीक है। और ये इसकी वो फील्ड्स हैं जो इसके लेवल्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसको, अच्छा ठीक है। इसको हम करेंगे पहले टेबुलर फॉर्म में। ये टेबुलर फॉर्म में ऐसे आएगा नजर, और इसको उठा के रखेंगे ऊपर और इसको भी करेंगे हम दोबारा से, इसको यहाँ से क्लिक करके टेबुलर फॉर्म में, और ये नजर आएगा उसके नीचे। फिर यहाँ पर आप इस तरह से बनाएंगे कि भाई ये डेट है, ये कस्टमर का नाम है। तो इसका जो मामला कैसे बनेगा, बिल नंबर के आगे बिल नंबर लिखाना चाहिए, तो यहाँ पे बिल नंबर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ऑर्डर जो उसकी डेट है, डेट हम यहाँ पे दिखा लेते हैं। कस्टमर का नाम हम यहाँ पे दिखा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब कस्टमर नेम के आगे कस्टमर नाम भी आना चाहिए। तो बिल नंबर इसको इधर ले लेते हैं, कस्टमर नेम का टाइटल यहाँ ले लेते हैं, और ये जो बिल नंबर का जो मामला है इसको यहाँ पे ले लेते हैं। बिल नंबर यहाँ आ गया और ऑर्डर की जो डेट है वो यहाँ आ गई, और ऑर्डर की जो डेटा फील्ड है वो यहाँ आ गई। यहाँ ऑर्डर डेट और ये उसके आगे ऑर्डर नजर आ जाएगा। अब ये आ गया कस्टमर का नाम, कस्टमर का नाम यहाँ आ गया, और ये कस्टमर का नाम क्या है वो यहाँ नजर आएगा। अब इन दोनों फील्ड्स को यहाँ पे क्लिक करके अरेंजेस में जाके टॉप कर लेते हैं। टॉप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको हमने कर लेना है, यहाँ पे इसको भी टॉप कर लेना है, और इसको भी क्लिक करके यहाँ से टॉप कर लेना है, ठीक है। फिर इसको क्लिक करके यहाँ से अलाइन लेफ्ट कर देना है, ठीक है। और फिर इसको क्लिक करके यहाँ से अलाइन राइट कर देना है, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब क्या ये करना है आपको कि ये सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ये जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी इस साइड पर ट्रांसफर कर लेनी है लेफ्ट एरो की मदद से। और ये जो नीचे वाला डेटा है इसको भी सिलेक्ट करके लेफ्ट एरो की मदद से यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। इसको ऊपर कर ले, चाहे इस तरह से नजर आ जाएगा। अब इसको देखेंगे इसका डेटा किस तरह से नजर आएगा। रिपोर्ट व्यू करेंगे तो ये इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। गैप ज्यादा है तो गैप को कम करने के लिए डिजाइन व्यू में जाएंगे और ये जो एरिया है इसको ले जाके इसके साथ टच कर देंगे। अब आप देखेंगे बीच का गैप जो है इसका कम हो जाएगा। तो ये देखिए डेटा इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। बिल नंबर यहाँ आ रहा है और डेटा यहाँ आ रहा है, ऑर्डर की डेट यहाँ आ रही है। अब इसी तरह से लेंगे हम इसको, थोड़ा सा राइट बटन दबा के डिजाइन व्यू दबाएंगे
और ये जो डिटेल्स सारा ज़्यादा उस साइड पे चली गई है, इनको थोड़ा इस साइड पे कर लें ताकि इसके लेवल में आ जाए। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। पेज की लिमिट को थोड़ा भले आप यहाँ से कम कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिख देना है प्रोडक्ट नेम आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो इनको थोड़ा सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके इसको होम में जाके यहाँ से बोल्ड कर देना है, लेफ्ट राइट सेंटर कर देना है, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देना है और इसको सेंटर कर देना है, ठीक है, ताकि ये भी इस तरह से नजर आए। और ऑर्डर डेट वाले कॉलम्स थोड़े से अगर आपको थोड़े बड़े करने हैं इन कॉलम्स को, तो थोड़ा इस साइड करके जैसे डेट पूरी नज़र आ जाए तो यहाँ क्लिक करके यहाँ से इसको इस तरह कर देना आगे तक, ठीक है। और कस्टमर का नाम ऊपर आ रहा है लिखा हुआ, उसको वहीं पर रख देना है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर जो है फिर आपने दुकान का नाम और वो जो हेडर वगैरह बनाना है पूरा यहाँ बना के रख लेना है इसके ऊपर। जैसे कि मैं अभी सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ कैश मेमो लिख देता हूँ, बाकी दुकान का नाम वगैरह फ़िलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख के सेंड कर दिया और यहाँ से होम में जाके सेंटर कर दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश मेमो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट इसका क्रिएट हो गया है। ये पेज नंबर वाला ज़्यादा बड़ा आ रहा है नज़र, तो इसको इसको कम करके यहाँ तक कर लें ताकि इसके साथ नज़र आए, और इस पेज की लिमिट को और कम कर लें ताकि ये यहाँ तक नज़र आए। यहाँ से जाके रिपोर्ट व्यू देखेंगे तो अब आपको ये एक बिल की तरह नज़र आ रहा होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सर ये तो बिल नंबर 1 दिखा रहा है, बाकी बिल्स की डिटेल कैसे नज़र आएंगी और वो किस तरह से होगा, ये काम कैसे होगा? इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर थोड़ा सा और है। इसको बंद कर देंगे अब यहाँ पे सेव करके। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप पे जाना है जहाँ पे हमें इस चीज़ को क्रिएट करना है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको एक अदद ब्लैंक फॉर्म बना लें। तो यहाँ से आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक फॉर्म पर एक ब्लैंक फॉर्म बन जाएगा। इसको सेव कर दें और इसका नाम रख लें सर्च। क्या रखेंगे इसका नाम? सर्च। सर्च का फॉर्म जो बनेगा तो ये तो ब्लैंक फॉर्म है। इस ब्लैंक फॉर्म के ऊपर जाएंगे, राइट बटन दबाएंगे, डिज़ाइन व्यू पे चले जाएंगे। आप कैसे चाहते हैं कि बिल नंबर सारे लिखे हुए आए, उसमें से हम चूज कर लें, या फिर बिल नंबर डालें और सबमिट करें तो बिल आए? चले हम चाहते हैं कि हम बिल नंबर जो डालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो भी बिल बने हुए हों वो पूरा बिल हमारे सामने आ जाए। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से, कितना बड़ा छोटा करके बनाना है बना लें। उसको सेलेक्ट करके उसका फॉन्ट जो है यहाँ से आप इनपुट कर देंगे, और फॉन्ट में जाके यहाँ से आप 14 की एंट्री करके यहाँ से बोल्ड कर देंगे, लेफ्ट राइट सेंटर कर देंगे, और अरेंजेस में जाके यहाँ पे जाके इसको स्टैक कर देंगे, जिससे कुछ इस तरह से ये स्टैक होकर नजर आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे बिल नंबर, टेक्स्ट लिखेंगे बिल नंबर, तो ये बिल नंबर का टेक्स्ट ऐसे ही नजर आएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के अगर आप थोड़ा चौड़ा करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, इतना ही नजर आ रहा है। तो इसको लेफ्ट राइट सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो होम पे जाके इसको यहाँ से क्लिक किया, लेफ्ट राइट सेंटर कर दिया, यहाँ पे सेंटर में आ गया, और यहाँ से क्लिक करके इसको हमने आगे कर देते हैं या पीछे कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके एक अदद हम कमांड बटन बनाएंगे। ये रहा कमांड बटन, क्लिक करेंगे और यहाँ कमांड बटन बनाते हैं। रिपोर्ट ऑपरेशंस में जाके यहाँ से कहेंगे ओपन रिपोर्ट, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ से उस रिपोर्ट को सिलेक्ट कर देंगे, रिपोर्ट बाय बिल जो हमने अभी बनाई थी। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे कहेंगे लोड। क्या कहेंगे? लोड। तो LOAD लिख देंगे लोड, और इसको कहेंगे नेक्स्ट, एंड देन करेंगे फिनिश। एक बटन बन गया, इसके फॉर्मेट पे जाएंगे। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करके कुछ फॉन्ट वॉन्ट अच्छा सा दे दें ताकि ये बटन भी थोड़ा सा बड़ा सा बना हुआ नजर आ जाए। ये बन गया, और उसको यहाँ पे क्लिक करके हमने सेलेक्ट करके इसे बटन बना दिया। तो ये लोड का बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करके इसको बाहर आ जाएंगे। अभी ये सर्च वाला बटन जब आप खोलेंगे, सर्च वाला फॉर्म, कोई भी बिल नंबर डालेंगे, लोड करेंगे तो सारे बिल लोड हो रहे हैं। अब हमारा ऑपरेशन ये कह रहा है कि जब हम यहाँ पे क्लिक करके बिल नंबर 3 डालें, तो अगर 3 नंबर बिल बना हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ आनी चाहिए। ये कैसे करेंगे? ये करने के लिए अब आप स्टेप नोट कर लें। आप पहले क्यूरी खोलेंगे, जिस क्यूरी से आपने रिपोर्ट बनाई थी, उसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। उसके डिज़ाइन व्यू में आके आप आएंगे यहाँ पर आईडी पर, क्राइटेरिया पर आएंगे, राइट बटन दबाएंगे और क्या करेंगे? बिल्ड। क्या करेंगे? बिल्ड। बिल्ड में आने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे अपने जो आपके इस ऑर्डर डेटाबेस का नाम रखा था, मल्टी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसको खोलेंगे। इसके बाद इसमें फॉर्म्स को खोलेंगे, फॉर्म्स में ऑल फॉर्म्स को खोलेंगे, और यहाँ पर से आप अपना वो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे सर्च वाला।
सर्च के अंदर अभी आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया तो लिखा रहा टैक्स 0, ये लिखा रहा टैक्स 0। जो पहला टेक्स्ट बॉक्स होता है उसका नाम होता है टैक्स 0, जो दूसरा होता है टैक्स 1 होता है। टैक्स 0 पर डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और सेव कर देंगे यहाँ से और इसको क्लोज कर देंगे। अब आपका तैयार है। डबल क्लिक करें यहाँ से, बिल नंबर डालें 3 और लोड कराएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप इसको क्लोज करेंगे और बिल नंबर डालेंगे 2। सही है। अब यहीं से इस रिपोर्ट को ले जाएं इसके डिजाइन व्यू के अंदर। और बाकी रह गया था टोटल वाला मामला, तो लाइन टोटल पे क्लिक करके यहाँ से जाइए, इसको सम करा लें। सम दो तरह के आएंगे, तो ग्रैंड सम की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको आप डिलीट कर देंगे यहाँ से। सारा ही डिलीट हो गया, सारा नहीं डिलीट करना, सिर्फ यही डिलीट करना है। ओके, तो सम यहाँ आ गया, तो अब यहाँ से क्लोज कर दे, बिल को सेव कर दे। अब टोटल भी आपको मिल जाएगा, बिल नंबर 4। सही है। और ये आप प्रिंट करके भी दे सकते हैं, यहाँ से प्रिंट की कमांड को एग्जीक्यूट करें, प्रिंट करके सीधा दे दें। जैसे हमने आपको सिखाया था प्रिंट करना, वैसे ही आप इसको प्रिंट करके भी दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से आप इसको सिंगल बिल बना सकते हैं।